हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यूनिट 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जो कि सीबीएसई बोर्ड और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सुना था, दैट वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इक्वल्स टू W/Q, राइट, जिसको हम वोल्ट भी बोलते थे। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो हमें बैटरी प्रोवाइड करती थी। तो एक्चुअली में उसका बेसिक मीनिंग क्या है, जो डेफिनेशन वाइज, कि हमें वर्क डन करना है। ठीक है, वर्क डन किसको करना है? मेरे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। मुझे एक टेस्ट चार्ज को Q0 को यहाँ से यहाँ लेके आना है, फ्रॉम B टू A लेके आना है। तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ठीक है जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये अपने आप तो आएगा नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? ये अपने आप तो यहाँ से यहाँ आएगा नहीं, मुझे इसको उठा के यहाँ से लेके यहाँ लेके आना है, राइट। एक तो ये भी हो सकता है मैं इसको इधर को धक्का मार दूँ, ये अपने आप इधर आ जाए, पर ऐसा नहीं है। मुझे इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो मुझे यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इस A पॉइंट पे पोटेंशियल है A, B पॉइंट पे पोटेंशियल है VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? दैट विल बी वर्क डन पर यूनिट एक्सटर्नल वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा? देखो जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेस्ट चार्ज। मतलब अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ B से A लाने में, तो लिखूंगा VA माइनस VB वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम B टू A ओवर दिस टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, हमें पता है हम टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेके चलते हैं? पॉजिटिव नेचर का, और उसकी साइज बहुत स्मॉल होता है ताकि उसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल एंड इट शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। इतना स्लो हो कि उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, राइट। तो मैंने लिख दिया वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी वर्क डन टू मूव चार्ज एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A ओवर टेस्ट चार्ज। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट होना चाहिए जाउल पर कूलम, ऊपर वर्क डन, नीचे चार्ज, जाउल पर कूलम, पर इसको हम बोलते हैं वोल्ट के साथ। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, अभी तक जितना हमने किया वो किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, और दोनों ही वेक्टर थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, अगर मैं B को इन्फिनिटी पे मान लूँ, अगर मैं चार्ज को, जो उनसा टेस्ट चार्ज था, जो टेस्ट चार्ज था उसको इन्फिनिटी पे लेके चला जाऊँ, इन्फिनिटी से लेके आना है। मतलब ये B पॉइंट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो यहाँ से चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे पोटेंशियल है VA, हमें पता है इन्फिनिटी पे चार्ज पोटेंशियल होता है जीरो, बिकॉज इन्फिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से जब यहाँ इधर लेके आ रहा हूँ अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, बहुत स्लो लेके आ रहा हूँ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बहुत स्लो में वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप तो आएगा नहीं, मुझे स्पीड कांस्टेंट रखना, तो मतलब अपने हाथ में पकड़ के ऐसे लेके आना है। ठीक है जी, तो ये VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव फ्रॉम B टू A बाय Q0। और हमें पता है VB क्या है? इन्फिनिटी पे, B इन्फिनिटी पे, तो VB क्या है? जीरो। तो यहाँ पे आ गया VA इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A ओवर टेस्ट चार्ज। तो ये पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हो गया? वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन या विद कांस्टेंट वेलोसिटी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज, ठीक है जी, चार्ज की पोलैरिटी का साइन जिसमें हम लेके चलेंगे। मतलब अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। तो मतलब पोटेंशियल्स में हम चार्जेस की पोलैरिटी के साइन साथ में लेके चलते हैं, वेयर एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस हम उनके चार्जेस के साइन की पोलैरिटी को नहीं देखते, वो सिर्फ डायरेक्शन में काम आते हैं। तो अभी तक ये फार्मूले सीखे दो हमने, राइट। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज Q पड़ा है, मैं इस चार्ज Q के कारण ये पॉइंट P के ऊपर, जिसका यहाँ से डिस्टेंस है R, मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। तो अगर P पे पोटेंशियल लेके आना है तो मैं इन्फिनिटी से चार्ज इधर लेके आऊँगा, वेरी स्लोली, जितना वर्क डन करूँगा पर यूनिट दिस चार्ज विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। पर यहाँ से यहाँ लेने की बजाय अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, तो जो ये वर्क डन मैं करूँगा इसका अपोजिट ही होगा वो, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज सपोज किया,
यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इधर को फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर से, समझ रहे हो। अगर ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस इधर मूव किया है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस डी आर, तो स्मॉल वर्क डन भी किया होगा। तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, देखिए जी, स्मॉल वर्क डन निकालना है तो ओवर द होल साइकिल तो जीरो होता है, तो अगर स्मॉल वर्क डन देखें तो दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। अब मैं पी से इन्फिनिटी लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगा, राइट। अगर मैं पी से इन्फिनिटी जा रहा हूँ तो ओवरऑल तो जीरो होता है, साइकिलिक होल साइकिल में जीरो होता है। यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव होती है, इनिशियल फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है सिर्फ, राइट। तो वर्क डन एक्सटर्नल लेके जाना पी टू इन्फिनिटी। फोर्स का फॉर्मूला ये था, और फोर्स वेरिएबल है, जैसे दूर जाते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, जैसे इससे दूर जाते जाएंगे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स है वेरिएबल, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी एक्स, डी एक्स यहाँ पे कितना है डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स कितनी थी, एफ डी आर कॉस 180, क्योंकि डी आर इधर को है और फोर्स इधर को है। देखिए दोनों में ये फोर्स इसके अगेंस्ट लेके जाना है, राइट। तो यहाँ पे कॉस 180 आ गया। एक्सटर्नल फोर्स के देखिए ना, एक्सटर्नल फोर्स हम इधर को रखेंगे तभी, वरना इधर को भाग जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स इधर को रखेंगे अपोजिट इसके। तो यहाँ पे एफ डॉट डी आर है, कॉस 180 माइनस बार आ गया, फोर्स का वैल्यू फिल किया कि क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई डी आर, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ये डिस्टेंस आर से कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी पे। तो जब इंटीग्रेट किया तो माइनस के क्यू नॉट माइनस 1 बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज माइनस के क्यू नॉट बाई आर। अगर इन्फिनिटी टू पी कर दें दैट विल बी प्लस, तो के क्यू बाई आर आ जाएगा यहाँ पे। मतलब देखिए डायग्राम के हिसाब से, ये डायग्राम नीचे बना दी मैंने, ये चार्ज क्यू था, ये पॉइंट पी था। अगर इसका पोलैरिटी प्लस का है, इसका यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो ये पी पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ पे आंसर आता माइनस के क्यू बाई आर। तो देखा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थे, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्लियर है। आगे देखिए, सिंगल चार्ज है तो फॉर्मूला सिंगल के लिए यही रहेगा, 2q चार्ज रखा, डिस्टेंस x है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, के 2q बाई एक्स। अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं डिफरेंट के, टोटल पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, तो हर किसी का इंडिविजुअल के q1 बाई r1 माइनस के q2 बाई r2 प्लस के q3 बाई r3 माइनस के q4 बाई r4 होगा, राइट। प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पहले पॉजिटिव देखते हैं। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ए का डिस्टेंस है r1, बी का डिस्टेंस है r2, और साफ साफ दिख रहा है r2 r1 से बड़ा है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इन दोनों पे पोटेंशियल भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो बी पे पोटेंशियल कम और ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो मैंने खुद सोच लिया यहाँ पे पोटेंशियल 10 है और इस पर 6 वोल्ट है, 10 वोल्ट और 6 वोल्ट, तो मतलब ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, समझ रहे हो ना। तो जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा पॉजिटिव के लिए, समझ रहे हो। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को होगा, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आगे एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक है जी। r1 r2 डिस्टेंस सेम बनाया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है। इसके लिए लेट्स सी फॉर नेक्स्ट, माइनस क्यू है, ए पॉइंट पे नेगेटिव पॉइंट पोटेंशियल आएगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, दोनों के लिए नेगेटिव। ओके, डिस्टेंस r1 डिस्टेंस r2 बड़ा है तो r1 दोनों में से छोटा कौन होगा, ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में ये बड़ा, मैग्नीट्यूड में ये बड़ा, ये छोटा, पर नेगेटिव साइन लगा तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये, तो मैंने ऊपर भी यही कहा था, अभी भी ये कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, हाई से लो, हाई से लो, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, माइंड में फिक्स कर लीजिए, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। एग्रीड? पोटेंशियल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लो टू हाई। ये कैसे लिख दिया मैंने? देखिए जी, अगर मैं इस बी पॉइंट पे, ये था लो पोटेंशियल वाला, ये हाई पोटेंशियल वाला, अगर मैं बी पॉइंट पे देखूँ और ए पॉइंट पे देखो ए पॉइंट पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, इस पॉजिटिव के कारण ये रिपेल होगा इधर को, तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो, पॉजिटिव मूव फ्रॉम हाई टू लो। यहाँ पे अगर नेगेटिव रख दूँ तो वो इधर को आएगा, इसके कारण अट्रैक्शन हो गए, तो नेगेटिव मूव फ्रॉम लो टू हाई। सेम हेयर, नेगेटिव मूव फ्रॉम लो टू हाई, पॉजिटिव मूव फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल बना दिया कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। समझ रहे हो? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू 5Q चार्ज है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर टोटल पोटेंशियल इज जीरो। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये दोनों के साइन सेम है तो पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है जी, दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे तभी कैंसिल होगा। ओके जी, एंड पोटेंशियल पी पॉइंट मैंने सपोज कर लिया जिसका ये छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस था x और बड़े वाले था a माइनस एक्स, तो टोटल डिस्टेंस है a दोनों में, तो p पे पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण मिला के क्या होना चाहिए? जीरो। इस पे चार्ज पोटेंशियल है KQ बाई एक्स माइनस 5 KQ बाई a माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंट पोटेंशियल निकाला, टोटल जीरो होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व किया और x की वैल्यू क्या आ गई? a बटा 6, इट इज़ a बाई 6, तो ये टोटल डिस्टेंस है a बाई 6। क्लियर हो गया? ओके जी, अगर इसी तरह से देखें तो अब इस पॉइंट को समझना, ये पॉइंट अंदर था, अभी बाहर भी हो सकता है। ये पॉइंट अंदर है कि बाहर होगा? बाहर भी हो सकता है। कैसे? ये देखिए जी, ये 5Q है, अब होगा किस साइड पे? इस साइड होगा कि इस साइड होगा? बात ये आती है, अगर पॉइंट बाहर है तो किस साइड होगा? वो हमेशा उस तरफ होगा जिस तरफ एक स्मॉलर चार्ज पड़ा है। ये 5Q बड़ा है, ये Q छोटा है, साइन नहीं देख रहा मैं, मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ। ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, तो पोटेंशियल जीरो हमेशा छोटे चार्ज की तरफ ही होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव में ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, यहाँ पे इसका ज़्यादा और इसका कम, उसके हिसाब से इधर नेट जीरो बनेगा, इधर नेट जीरो नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लेकर बताया, तो बाहर a प्लस एक्स ले लिया, इसका a ले लिया, इससे डिस्टेंस x, इससे a प्लस एक्स, फिर हमने फाइंड किया x आ गया a बाय 4। तो हमने क्या फाइंड किया? अगर बाहर भी है तो छोटे चार्ज की तरफ ही लेना हमने बाहर, हमेशा याद रखिएगा। छोटा चार्ज कौन सा? मैग्नीट्यूड में छोटे वाला। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला किया KQ बाय आर, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और V और R का डिस्टेंस बनाया तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर 1/r का ले, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के नेगेटिव, एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव होता है। यहाँ तक समझ आया जी? आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर यहाँ में कोई डाउट हो तो काइंडली मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।